रशियन कंट्री में जाने के लिए एक कंसल्टेंसी से भी पूछा था, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, वो मतलब क्लियर नहीं कर रहे थे सारे जो मेरे डाउट थे, जो कन्फ्यूजन था। तो इसलिए मैंने उधर से बात बंद कर दी थी और फिर केसी टीम से ही मैंने कनेक्ट किया था। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारी हेल्प की है मैम केसी टीम ने। ऑलमोस्ट हाफ़ फ़ीस में एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे हाफ़ फ़ीस में MBBS कंप्लीट हो जाती है और फिर हम वहाँ पे वापस जाके बस एग्ज़ाम क्लियर करके सेम वैल्यू एज़ इंडियन MBBS डॉक्टर सेम वैल्यूबल हो जाते हैं मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोषी साहू, एडमिशन हेड एंड प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एट KAC। आज हम जानने जा रहे हैं यूपी के एक स्टूडेंट हैं जो कि जलालाबाद इंटरनेशनल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनकी एक KAC के साथ जर्नी हम जानते हैं कि कैसे दूसरे स्टेट में रहते हुए भी इन्होंने अपने पेरेंट्स को ये ट्रस्ट दिलाया है कि KAC ही वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो अपना MBBS का जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं अर्जुन से। हेलो मैम। हेलो, माई सेल्फ अर्जुन, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे जलालाबाद में पढ़ता था, तो उसने KAC के बारे में बताया था। संतोषी मैम आपका नंबर दिया था, फिर आपसे मैंने कॉल पे कांटेक्ट किया था, तो आपने बताया था कि ये मेडिकल की पढ़ाई कराती है यहाँ पर। तो मैंने फिर काजल मैम से भी बात की थी, तो काजल मैम से मैंने अपने पापा की और संतोषी मैम की बात कराई थी। तो पहले थोड़ा टेस्ट इशू था कि मतलब दूसरा स्टेट है, तो हेड ऑफिस भी इंदौर में था और रायपुर में, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरी कॉल पे ही सारी मैम से कांटेक्ट हुआ था, तो काफ़ी बार कांटेक्ट हुआ था मैम से। तो सारी डाउट जो थे तो वो कॉल पे ही मैम ने मेरे क्लियर किए थे और उसके बाद में मेरे पेरेंट्स को भी ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये यहाँ पे KAC के थ्रू जाना सेफ़ है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्जुन, जो जर्नी थी उसमें आपसे जब मैं कनेक्ट हुई थी तो उसमें एक आपका कंसर्न था कि जो है आपका एक ही कंट्री आप नहीं थे, 2 से 3 कंट्री में आप कंफ्यूज थे, जिसमें आपने रशिया और भी 1-2 कंट्री का आपने रखा हुआ था ऑप्शन। तो वो आपने कैसे वो कवर किया? जी मैम, तो मेरा था कि मेरा कज़न रशिया में पढ़ता है, तो उसको मैंने मतलब वो चाहता था कि मैं रशिया में आऊँ, बट फिर वहाँ पे एक्सपेल्शन का सीन काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ पे फिर मेरा मतलब मन नहीं किया जाने का। तो मैंने यहाँ पे अपने दोस्त से भी पूछा था कि कैसा है, तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, KAC सब हैंडल करती है, कोई दिक्कत नहीं आने देगी फुल MBBS कोर्स में, और यहाँ पे आना सबसे सेफ़ है और कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसमें जैसे कि आपको KAC से जब आप कनेक्ट हुए, जब आप हमसे बात किए, तो उसमें पापा का भी एक कंसर्न था कि दूर है, दूसरे स्टेट में कंसल्टेंसी है, तो उस पर पापा का क्या, फर्स्ट कॉल के बाद पापा के क्या क्वेश्चन आंसर थे? तो मैम पापा का था कि दूसरे स्टेट में हैं, तो कि कैसे मतलब सिर्फ कॉल पे ही कनेक्ट किया है, तो कैसे मतलब ट्रस्ट कैसे हो करें, ये था। तो मैंने काजल मैम से और मैम आपसे बात किया था, तो मैम ने सारे डाउट्स क्लियर किए थे कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और हम मतलब पूरी टीम KAC की, प्रशांत सर, काजल मैम आप पूरा एयरपोर्ट पे छोड़ने भी आए थे, वहाँ पे सारा हमें डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प की थी सारा कुछ, और फिर यहाँ पे हमें छोड़ने भी आए थे हम। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट काउंसलिंग के डिस्कशन में मैंने पाया था कि आप और भी 1-2 कंसल्टेंसी से कनेक्टेड थे आपके मतलब MBBS के कंसर्न को लेके, तो उसमें आप वहाँ से और यहाँ से कैसे कन्फ्यूज़न था? 2 कंसल्टेंसी में क्या आप लोग कन्फ्यूज़ थे? जी मैम, तो मैंने दूसरी रशियन कंट्री में जाने के लिए एक कंसल्टेंसी से भी पूछा था, तो उसमें ये था कि वो बहुत मतलब एक तो फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रही थी, कंसल्टेंसी फ़ी, और दूसरा ये था कि उस पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, वो मतलब क्लियर नहीं कर रहे थे सारे जो मेरे डाउट थे, जो कन्फ्यूजन था। तो इसलिए मैंने उधर से बात बंद कर दी थी और फिर KAC टीम से ही मैंने कनेक्ट किया था और वहाँ पे फिर मेरा पूरा ट्रस्ट हो गया था, तो आगे सारा यहीं से मैंने किया था। ऐसे क्या पॉइंट्स थे या कौन से कंसर्न थे जो वहाँ से आपको पता चला और आपको मतलब क्लियर नहीं हो पाया था? जी मैम, एक तो ये था कि वो ये नहीं बताते थे कि कितना मतलब एडमिशन कितने हैं, कितने बच्चे वहाँ पे ले सकते हैं, हॉस्टल मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी नहीं कराएगी, मैथ्स का कैसे रहेगा, और फिर जो लेक्चर्स वगैरह रहते हैं वो कौन से मीडियम में, हिंदी में या इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में होंगे, तो ये एक डाउट था। तो वो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे मैम ने सारा आपने मैम क्लियर किया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक तो इंग्लिश में लेक्चर होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, और सारे इंडियन फैकल्टी हैं,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हम और एक्स्ट्रा डाउट अगर कुछ होता है तो हम पर्सनली जाके टीचर से पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर जैसे था कि आपको रशिया और किर्गिस्तान में कन्फ्यूज़न, तो सिर्फ कंसल्टेंसी क्लियर नहीं कर पाई इस वजह से था कि अगर आप केसी से कनेक्ट हुए तो उन्होंने आपका ये डाउट भी क्लियर किया कि रशिया और किर्गिस्तान मतलब कंट्री कंपैरिजन तो उन्होंने बताया होगा? जी हाँ, तो मैम जैसे केसी टीम ने पूरा कंपेयर किया था कि वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं एडमिशन करने के। तो यहाँ पे एक तो ये है कि फ़ैकल्टी पूरी इंडियन फैकल्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर मतलब इंडिया के ही बच्चे हैं, तो ऐसा बाहर फील नहीं होता है कि कहीं हम दूसरी जगह पे आए हैं सब। ओके, अब इसमें जैसे बाहर जाने को लेके ठीक है, यहाँ का जैसे आपने इतने समय में आपको समझ आया कि केसी की जो कमिटमेंट्स थे उसमें आपने जो केसी की जर्नी थी फर्स्ट काउंसलिंग से लेके अभी तक वो कैसी रही आपकी? मैम वो मैं अगर पॉइंट्स में दूँ तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैम। हाँ। और मतलब जो कमिटमेंट किए थे वो सारे फुलफ़िल किए हैं, और अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो मतलब कॉल कर लो तो मैम तुरंत कनेक्ट कर लेती हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, काउंसलिंग के दौरान मैंने और भी यूनिवर्सिटी आपको मतलब काउंसलर के थ्रू जैसे हमारे से कनेक्टिविटी होने के बाद आपको और यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ मिला था कंप्लीट? हाँ, कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया गया था आपको कंप्लीट? जी मैम, तो आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया था सब कुछ कि ये यूनिवर्सिटी का पूरा ब्रीफ दिया था, पर मुझे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लगी, तो मैंने यहाँ पे फिर अपना एडमिशन फाइनल किया था। और आपने मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारी हेल्प की है मैम केसी टीम ने। जैसे कि आपको काउंसलिंग के थ्रू हमने बोला हुआ था कि आपके पासपोर्ट हो गए और क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया था, है ना, तो पासपोर्ट, वीज़ा, फ़्लाइट टिकट्स वगैरह आपका डायरेक्ट हम एयरपोर्ट में देंगे, है ना, तो वो हो गया। और साथ ही साथ हमारी तरफ से एक और था उसमें ऐड ऑन कि हम आपकी बैग पैकेजिंग वगैरह में भी हेल्प करेंगे, तो वो आपके लिए सेटिस्फाई था जितने भी हमने सर्विसेज दिए उस पॉइंट पे? यस मैम, वो पूरा सेटिस्फाइड था मैम। तो जो आपने बोला था कि एयरपोर्ट पे ही हम सारा एडमिशन लेटर, वीज़ा, पासपोर्ट और जो बैग पैकिंग में जो आपने गाइड किया था कि क्या ले जाना चाहिए, तो वो सब हेल्पफुल था बहुत ज़्यादा। और तो मेरे एयरपोर्ट पे सारा सामान मिल गया था मैम आपके थ्रू। और उसके बाद में यहाँ पे आके मतलब बैग पैकिंग के रिगार्डिंग भी बहुत डाउट था, तो आपने वो पूरा गाइड किया था अच्छे से कि क्या यूज़फुल थिंग ले जानी चाहिए, यहाँ पे क्या नीड पड़ती है। तो यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ था कि जो आपने बताया था मैम वो बहुत हेल्पफुल था उसमें। एक और कंसर्न अर्जुन की ऐसा होता है कि MBBS का सपना तो बोलना चाहिए बहुत सारे, क्योंकि नीट एस्पिरेंट जो है हमारे इंडिया में 25 से 26 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट का, मतलब वो एक MBBS का सपना लेके चल रहे हैं। तो नीट एस्पिरेंट जो रहते हैं वो इंडिया में अपने तरफ से ट्राई करने के बाद, ठीक है, अगर उनको ऑप्शन नहीं मिल पाता है अगर इंडिया में, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि आप उनको बोलेंगे कि नहीं, अगर 1-2 अटैम्प्ट के बाद अगर आपका जो ड्रीम है MBBS का वो गवर्नमेंट से फुलफ़िल नहीं हो रहा है या प्राइवेट में आपको दिक्कतें आ रही है, तो क्या अब्रॉड आप उनको सजेस्ट करेंगे? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी मैम 2 ड्रॉप हो गए थे, तो मेरे लिए डाउट था कि मतलब अगर मैं और ड्रॉप लेता हूँ तो मेरा टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, तो इसलिए मतलब मैंने भी सोचा कि अब्रॉड में जाने का एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद में मतलब टाइम ड्यूरेशन दोनों जगह एक ही लगता है, मतलब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट MBBS सेम पीरियड की है, यहाँ पे भी एक ही पीरियड की है, तो वो और यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ़ फ़ीस में एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे हाफ़ फ़ीस में MBBS कंप्लीट हो जाती है, और फिर हम वहाँ पे वापस जाके बस एग्ज़ाम क्लियर करके सेम वैल्यू एज़ इंडियन MBBS डॉक्टर सेम वैल्यूबल हो जाते हैं मैम। मतलब अब्रॉड आना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है इफ़ 1-2 ड्रॉप के बाद में आपको लग रहा है कि बच्चों को कि नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं निकल पाएगा, तो अब्रॉड आना इज़ बेटर ऑप्शन। यहाँ आपने एक पॉइंट बोला कि हाफ़ फ़ीस में, ठीक है, सेम सर्विसेज मिल रही हैं या फिर सेम डिग्री वैल्यू मिल जा रही है, तो कई ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि अब्रॉड में इतना कम फीस लिया जा रहा है, तो उनको लगता है कि पढ़ाई की क्वालिटी या मैथ्स क्वालिटी या और भी, ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि अगर फ़ीस इतना कम लिया जा रहा है तो क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ होता होगा, चाहे स्टडी उस लेवल पे नहीं होती होगी, या फिर मैथ्स वगैरह का उतना मतलब
आपका नहीं होता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को लेके मतलब आपका क्या मैसेज जाना चाहिए कि क्या यहाँ पर स्टडी का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, या फिर खाने या फिर बाकी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ है, या इंडिया के कंपेयर में देखें तो बेस्ट है? आपको क्या लगता है प्राइवेट कॉलेज के अगर कंपेयर करें तो? तो मैम जैसे मेरा एक दोस्त भी है, वो इंडिया से MBBS कर रहा है, तो मेरी जैसे कांटेक्ट करता हूँ उससे, तो वो भी मतलब बोलता है कि जैसे यहाँ का मैंने बताया था कि स्टडीज़ इंग्लिश में इस पूरा सिलेबस कराते हैं, और मतलब पूरा PDF लेके आते हैं, टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ पे डाउट सेक्शन भी, अगर कुछ डाउट है तो अलग से जाके आप पूछ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मतलब अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्टडीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो सेम एज़ इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वही बुक्स सारी फॉलो की जाती हैं यहाँ पे भी। जैसे एनाटॉमी में VD चौरसिया है, गाइटन है, वो सारी बुक्स फॉलो करते हैं यहाँ पर भी सेम, और सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब पूरा सब कुछ होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, स्टडी है, फेस्ट है, सब कुछ इंडियन जैसा फॉलो करते हैं। और यहाँ पे आना मतलब फ़ीस कम है, उस वजह से स्टडी में या किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इक्विवेलेंट दोनों मतलब इंडिया के कंपेयर में सारा कुछ सेम ही होता है, तो यहाँ पे मतलब आना एक बेटर ऑप्शन था मेरे लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर जैसे आपने क्लासरूम में अटेंड किए हैं क्लासेस, फैकल्टी की तरफ से ऐसा कुछ है कि आप जैसे फैकल्टीज़ हैं आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, और आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है कि आपको प्रॉपर उनकी लैंग्वेज समझ आ रही है, या फिर जो भी लैंग्वेज में वो पढ़ा रहे हैं, जिस वे पे पढ़ा रहे हैं वो सही लगता है आप लोग को, मतलब आप सीख पाते हैं उससे? यस मैम, जैसे मैम मैं मतलब इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है, तो टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो वो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं आती मैम समझने में, वो कम्प्लीटली समझ में आता है। और टीचर्स भी सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो चैप्टर है उसमें क्लियरली सब एक्सप्लेन करते हैं, सारा कुछ बताते हैं। और प्रैक्टिकल में भी हमारे पास बोन्स हैं, कैडिवर हेड डमी कैडिवर हैं, उसमें पूरा ले जाते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी प्रॉपर लगती हैं, उसमें सब अच्छे से बताते हैं। फिर उसका वाइवा वगैरह भी लेते हैं ताकि बच्चों को जो स्ट्रॉन्ग हो पाए वो टॉपिक, तो सारा अच्छे से मैम समझ में आता है और वो क्लियरली पूरा बताते हैं। ग्रेट। यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में हैं, राइट? आपको कितने महीने हुए हैं अभी आए हुए? मैम 5 मंथ हुए हैं। 5 मंथ हुआ है, और आपकी क्लासेस में अभी प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड किया गया है जी ना? मैम। तो वो आपके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है वो मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको बहुत अच्छे से समझ आता है जिस बोलना चाहिए सिस्टम से यहाँ पर पढ़ाई कराया जाता है? हाँ यस मैम, तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी लगती हैं, जैसे एक थ्योरी लेक्चर हो गया, उसके बाद में हमारी प्रैक्टिकल क्लास लगती है। तो प्रैक्टिकल क्लास में वो जैसे बोन्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो बोन्स जैसे हैंड की रेडियल अल्ना ये बोन्स होती हैं, तो उसमें पूरा हमें बताते हैं अच्छे से, प्रैक्टिकल में सारा डायग्राम के थ्रू भी बताते हैं, समझाते हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस में जैसे IV इंजेक्शन देना सिखाते हैं, तो वो सारा बहुत हेल्पफुल है। अभी से हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं फर्स्ट ईयर से, और हॉस्पिटल ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी। ओके। एक स्टूडेंट अब्रॉड जाता है तो उसके कंसर्न में एक ये पॉइंट भी रहता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा। जैसे कि उनको लगता है कि सिर्फ यहाँ पर लोकल लोग हैं या फिर लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में हम कैसे कंफर्ट होंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिकल्स क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे, या अदर एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे करेंगे। तो क्या आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ, या फिर आप कंफर्ट हैं, जो भी लोग हैं आपके एरिया के ही हैं या फिर इंडिया से ही हैं, तो कैसा है वो वाला पॉइंट पे? यस मैम, तो यहाँ पे मतलब सारे बच्चे ऑलमोस्ट इंडिया से ही हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे हॉस्टल में रूममेट्स भी सब इंडिया के हैं, आसपास के स्टेट के हैं, तो वो मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं हुई है। और पढ़ाई में मैम मतलब एक दूसरे से हम इंडिया के बच्चे हैं, तो हिंदी में मैं बात करता हूँ, तो वो सारी हिंदी में डाउट सॉल्व करते हैं हम एक दूसरे की। और टीचर्स भी जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, जो मेन सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें जिस लैंग्वेज में आप टीचर्स को हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेज आती हैं, तो जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल है उसमें वो जाके डाउट पूछता है, टीचर्स वो सॉल्व करते हैं। और बात रही मैम लोकल अगर बच्चे हैं, तो लोकल के साथ में भी हम जैसे रशियन सीखना भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनके साथ में हम रशियन सीखते हैं, थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है।
और वो हम उनके साथ में बात करते हैं तो अच्छा लगता है मैम। मतलब आपको न्यू लैंग्वेजेस सीखने को भी यहाँ पर मिलता है। Yes, ma'am। और जैसा कि आपने बोला अपने पॉइंट पे हिंदी, Yes, ठीक है, ma'am। तो अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में यहाँ का लैंग्वेज या फिर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है, अगर हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहे तो ओके है, यहाँ के जो भी फैकल्टीज़ हैं वो हिंदी में अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं? यस मैम, यहाँ पे फैकल्टी को भी अच्छे से हिंदी आती है, तो अब जैसे मैं हिंदी में भी पूछता हूँ डाउट तो फैकल्टी पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती है। और क्लास में भी जैसे अगर हिंदी में कोई पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर सबको फैकल्टी हिंदी में डाउट बताती है, हिंदी में पढ़ाती भी है। मतलब क्लास एटमॉस्फेयर ऐसा है कि एक इंडियन स्टूडेंट अच्छे से कंफर्ट होकर पढ़ाई कर सकता है, क्वेश्चन आंसर अपना रख सकता है। यस मैम। ओके, क्लास इन्वायरमेंट को लेके एक पॉइंट आता है स्ट्रिक्टनेस को लेके, खास करके अब्रॉड को लेके बच्चों का एक माइंड सेट रहता है कि अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है उस लेवल पे, जो कि मतलब गलती ना होने पर भी उस पॉइंट पे ऐसा रहता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है या फिर कैजुअल आपका हमारे इंडिया जैसा कल्चर ही है स्ट्रिक्टनेस को लेके? मतलब स्ट्रिक्टनेस में इंडिया जैसा ही कल्चर है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना किसी फॉल्ट के या बिना बिग मिस्टेक के कुछ भी ऐसे बिग एक्शन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैम अगर कोई भी छोटी गलती है तो उस पर समझाते हैं और कुछ ज़्यादा मतलब बोलते नहीं हैं और मतलब पढ़ाते हैं अच्छे से मैम। अगर यहाँ पर आपके एरिया के जो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट है या आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनको अगर आप ये सजेशन देना चाहे कि अगर वो अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो एक बार वो क्या केसी से कनेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग उनके अब्रॉड करियर को लेके, तो इस रिगार्डिंग आप एक मैसेज दे सकते हैं यूपी या फिर आपके एरिया के जो बच्चे हैं उनको? यस मैम। तो मैम मतलब मैं भी जैसे अदर स्टेट तक था, हेड ऑफिस यूपी में नहीं है, तो मैं भी जैसे अपने फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हुआ था केसी टीम से आपसे मैम। तो ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरे आसपास का कोई अगर एब्रॉड आना चाहता है तो केसी टीम फुल हेल्प करती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, फुल गाइड करती है और यहाँ पे एब्रॉड आ सकते हैं वो। और किसी भी फीस में लेके या फिर डॉक्यूमेंटेशन में, पासपोर्ट में, किसी में भी कुछ दिक्कत नहीं आती है और केसी टीम के थ्रू वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी मतलब कंफर्टेबली वो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिनको आप अगले साल आप अपने साथ यहाँ देखना चाहते हो? मैम अभी मेरे कुछ एक दो दोस्त ने ड्रॉप लिया हुआ है, इफ़ बाय गॉड अगर उनका हो नाम जाए। ले सकते हो आप? जी, अगर उनका नहीं होता है तो मैम वो यहाँ पे आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नीतीश है, एक किशन है मेरा दोस्त, तो मैम पहले तो ये है कि वो फुल अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका नीट निकल जाए, इंडियन गवर्नमेंट कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छा है वो। इफ़ उनके माइंड में मैम अगर अब्रॉड आने का है तो मैं बोलूँगा कि केसी टीम के थ्रू यहाँ पे जलालाबाद में आएँ, क्योंकि जलालाबाद में मतलब बेस्ट कॉलेज एक है कि अब्रॉड के लिए। तो मैम केसी टीम के थ्रू यहाँ पे आएँ तो बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त के थ्रू आया हूँ। तो मुझे जो मेरे दोस्त ने बताया था कि जो सारी सिचुएशन है यहाँ पे पढ़ाई का और जो हेल्प मिलती है वो सेम है बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है मैम। ओके अर्जुन, यहाँ पर आने के बाद आप केसी के थ्रू आए हैं और दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए हुए बच्चों का आप अगर कंपेयर करें तो आपको स्पेशल या अलग फील होता है या आपको थोड़ी सी सर्विसेज में हेल्प होती है, कुछ इस तरीके से अलग फील होता है यहाँ? हाँ मैम, मतलब ये है कि अगर कुछ फ़ीस वगैरह का रहता है तो हम केसी का बोल देते हैं, तो वहाँ पे रिलीफ़ मिल जाता है कि अगर थोड़ा डिले होता है तो वहाँ पे भी रिलीफ़ देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैम मतलब एक केसी टीम से आते हैं तो एक अलग बेनिफिट मिलता है, एक मतलब अलग हमें सर्विस देते हैं थोड़ा बहुत मैम। केसी को 10 आउट ऑफ रेटिंग देना चाहे, आउट ऑफ 10 में अगर कोई रेटिंग देना चाहे तो कितना देंगे? मैं केसी टीम को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहता हूँ मैम। और केसी टीम मतलब फुल हेल्प करती है। जैसे मैम आपने, काजल मैम ने पूरा, मेरे लिए बहुत डाउट थे तो वो सारा क्लियर किया था, और यहाँ पे आके जो आपने कमिटमेंट किए थे तो वो फुल पूरे हैं यहाँ पे मैम। ओके अर्जुन, आपसे भी मैंने शायद काउंसलिंग के दौरान बहुत मतलब उस लेवल पे बात किया था कि आपको एक करियर पाथ मैं दे सकूं। मैंने बहुत हद तक उसमें ट्राई किया था, क्योंकि आप एक कंक्लूज़न पे नहीं आ पा रहे थे कि हाँ मुझे जाना ही है। तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक MBBS की जर्नी में अभी हैं, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
और साथ ही साथ आपको जितने भी यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, स्कॉलरशिप्स ले सके, तो आप एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो उसमें भी आप कंटिन्यू रखिए, है ना। और आपकी MBBS की जर्नी में हम आपके जिस तरीके से अभी तक साथ थे और जो जो कमिटमेंट हमने किए हैं वो फुलफिल करेंगे और आगे भी हम इसी तरीके से आपसे कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू KC टीम।